हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हम आपका यूट्यूब चैनल एलेक्स फिजिक्स लेक्चर में। आज हम आपके सामने शुरुआत से फिजिक्स पढ़ाएंगे। आप लोगों ने 10th क्लास में जो फिजिक्स पढ़ी उसमें ओनली 4 चैप्टर थे। 4 आज जो आप स्टार्ट करेंगे 11वीं क्लास की जो फिजिक्स, उसके अंदर जो वहां पर एक चैप्टर होता है 10th क्लास में, यहां पे टॉपिक होता है। एक टॉपिक है। स्टार्टिंग से बताएंगे, आपको समझाएंगे कि 11वीं की फिजिक्स में और 10th क्लास की फिजिक्स में कितना अंतर है। यदि हम क्लास के मेंस यानी कि कक्षा व कंटेंट CONTE कितना पढ़ाना, के बीच ग्राफ यदि खींचें, शुरुआत 0 से होती है। आप लोगों ने फिजिक्स 6 में भी पढ़ी है, 7th में भी पढ़ी है, 10th में भी पढ़ी है, 9th में भी पढ़ी है और 10th में भी पढ़ी है, अब 11th में भी पढ़ेंगे। यदि आप कक्षा 10 तक का यदि ग्राफ खींचे तो उसका ग्राफ ऐसे है। मीन्स फिजिक्स बिल्कुल सीधी है, कोई बटन नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे ही हम 11वीं क्लास में प्रवेश करते हैं, 11वीं क्लास में, तो ये ग्राफ बढ़कर ऐसे हो जाता है। मतलब एक चीज ऐसी थी, जहां 11वीं क्लास में प्रवेश किया वह चीज ऐसे हो गई। यानी कि सिंपल यदि शब्द में आपसे बताया जाए कि 10th क्लास के अंदर ऐसे है भौतिक विज्ञान और 11वीं क्लास के अंदर ऐसे है भौतिक विज्ञान, घबराने की बात। आप लोगों ने 10th क्लास में, 9th क्लास में बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ी है। यहां इनको आप एक टॉपिक के रूप में बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। 2 साल आप मेरे साथ जुड़ेंगे, 11वीं और 12वीं 2 साल यदि दिलो जान से आप मेरे साथ लगे रहेंगे, एक चीज क्लियर कर दी जाएगी, परेशान होने की बात नहीं है। यदि आप 9th क्लास की फिजिक्स को देखें, 9th को, तो 7 और 11वीं में दिखाई देगी। यदि आप 10th क्लास की भौतिक विज्ञान को देखो तो वह आपको 12वीं क्लास में दिखाई देगी, वह 12 क्लास में चलेगी। अभी आप 11th, आज स्टार्टिंग हुई है 11वीं क्लास की, शुरुआत की गई है 2025 और 26 के बैच के लिए। हर चीज क्लियर, ध्यान से पढ़ते रहें और लुत्फ पढ़ाई का उठाते रहें। नो टेंशन, नो बाउंडेशन, बिल्कुल फ्री माइंड। एक एक चीज को क्लियर करके आपसे बताया गया। मैंने आपसे बताया कि यदि इसमें ग्राफ खींचकर हमने देखा कि 10th क्लास का ग्राफ यहां तक ऐसे था, जैसे ही 11वीं क्लास में प्रवेश किया तो उसका ग्राफ ऐसे बढ़ गया। छोटी चीज बड़े आकार में बदल गई। सबसे पहला चैप्टर आपके पास
मापन व विमाएं, मापन व विमाएं आपके सामने आज चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। भौतिक क्या है, भौतिक किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान क्या है, कोई बड़ी बात नहीं। 10वीं क्लास में आप पढ़ के आए हैं, 10th क्लास के अंदर जो आपने विज्ञान पढ़ा है 10th क्लास में, 10th में जो विज्ञान पढ़ा है वहां पर ज्ञान किया आपने फिजिक्स का, आपने ज्ञान किया केमिस्ट्री का, आपने ज्ञान किया वहां पर बायोलॉजी का। ये विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं और इन शाखाओं में से कौन साहब निकले हैं, भौतिक विज्ञान। क्या निकले हैं, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान एक विज्ञान की शाखा बन गई, एक शाखा। कोई घबराने की बात नहीं। यदि आपसे कोई बात कहे कि हमारे पास एक पेड़ है, कहेगा पेड़ ले लो, आम का पेड़ बनाया हमें, आम का पेड़, आम के पेड़ में बहुत सारी शाखाएं हैं, शाखाओं में पत्ते हैं, पत्तों से फूल निकले हैं, फूलों से फल निकले हैं। तो आम का पेड़ की ये शाखा जो है, ऐसे विज्ञान के पेड़ की ये शाखाएं हैं जिनमें से आपके पेड़ से फूल पत्ते फल निकल रहे हैं। उसी प्रकार विज्ञान में से एक शाखा के रूप में भौतिक विज्ञान निकल गया है। तो विज्ञान की एक ये शाखा है। आपसे बात करते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां होती क्या है, क्या भौतिक राशि, भौतिक राशि के अंदर क्या गुण है। थोड़ा एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल समझा क्या, मां का प्यार, मां का प्यार, मां का प्यार, मां का प्यार कैसा होता है। क्या मां का प्यार आपके पास बढ़ सकता है, 10 किलो ले ले, 5 किलो ले ले, 20 किलो ले ले। दोस्ती का गुण, दोस्ती के गुण को ऐसे ही देखें, दोस्ती का गुण क्या कि दोस्ती 5 किलो कर ले, 20 किलो कर ले, ऐसा कोई संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, ना हो सकता। तो भौतिक राशियां क्या है, भौतिक राशि क्या है, बात समझ में आ गई होगी बच्चों के। वह गुणधर्म, परिभाषा लिखें, वह गुणधर्म जिसमें मापन संभव हो, भौतिक राशियां कहलाती हैं। वह गुणधर्म जिसमें मापन संभव हो, जिसको मापा जा सकता हो,
भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे हमने गुण एक एग्जाम्पल के रूप में समझाया, मां का प्यार, आपके अंदर गुण दोस्त का ये संभव नहीं है, क्योंकि मां का प्यार कभी बढ़ नहीं सकता, मां का प्यार हमेशा समान होता है। ऐसी वह गुण धर्म जिसमें मापन संभव हो भौतिक राशि कहलाती हैं। आज आपसे हमने फिजिक्स 11वीं क्लास के चैप्टर को स्टार्टिंग की, समझाना शुरू किया। भौतिक राशियां आप लोगों को क्लियर करके समझाया कि वह गुण जिसमें मापन संभव हो भौतिक राशियां कहलाती हैं। हमारी वीडियो को आप लोग ऐसे ही देखते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। जो कोई त्रुटि हो कमेंट के माध्यम से हमारे पास पहुंचाते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।